की ऑफर आई हो? जी, I've done a film for Everready Productions. It's पीछे तो देखो। पीछे तो देखो। Yeah, it's a horror. पीछे देखो पीछे। हाँ, वो सबको ऐसे लगता है, लेकिन it's basically a horror, Pakistan's first horror comedy film. इतना खूबसूरत चेहरा हॉरर च पा लिया। नहीं, वो सर शुरू में खूबसूरत ही होती है। क्या ये खुला तजाद नहीं? क्या कहेंगे बरकत साहब? मैं ये कहूंगा कि आपको हॉरर फिल्म करनी चाहिए। नहीं, हॉरर फिल्म में सर वो शुरू में जिनकी भी चीखें निकलें। नहीं तो जब आपको हॉरर कॉमेडी फिल्म ऑफर हुई तो आपने कैसे सोच लिया कि मुझे यही करनी चाहिए? क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा। वो लड़की 1961 की दिखाई है, एंड देन थिंग्स हैपन टू हर, और उसको जो स्केरी वाला जो ट्रैक है वो भी उसके ऊपर ही है। वो मर जाती है। वो मर जाती है। कैसे मरती है? तो आपको तो मैं सारी ऐसे मरती है। बहुत अच्छा। वाह वाह। अच्छा, फिर वो दोबारा जिंदा होके आती है? वो दोबारा जिंदा नहीं होती, वो उसकी रूह? हाँ, वो लोगों को नजर आ रही है। उसको राइटर जिंदा करता है। हाँ, आप यानी कि रूह का किरदार भी कर रही हैं? जी। आप नोमान भी अक्सर मुझसे कहते हैं बरकत तू मेरी रूह है। इतनी बदरू है, बदरू। सर आप ये भी कह दिया इसको आपने। अल्लाह की कसम स्लिप ऑफ टंग हो जाना। फिर वो सबको मारती होगी ना, रूह सबको मार रही होंगी फिर आप उस फिल्म में। नहीं, मार नहीं रही होगी, वो नजर आती है लोगों को। मुतमईन है जो किरदार आपको ऑफर हो रहे हैं? Somewhat and somewhat not, because मुझे जो आपको अच्छे नहीं लगते आप छोड़ देती हैं वो किरदार? नहीं, मैं I do it जो for अच्छे the नहीं भी लगते आप कर लेती नहीं, हैं? I do it for the sake of working. तो मुझे अगर अच्छे नहीं भी लगते तो I do it क्योंकि मुझे लोग प्रेफर करते थे कि जो they cast me in a girl who's quiet and sad, वो बेचारी she doesn't have a voice for herself because they thought कि she has a face like that, तो we'll cast her in a आपको character. महसूस होता है क्योंकि आप खूबसूरत हैं, खूबसूरत दिखती हैं, इसलिए कास्ट किया जा रहा है आपको? मुझे लगता है I have also क्योंकि अभी कोई आपने ऐसा कोई अछूता काम नहीं किया जिससे लोग इंस्पायर हुए हों कि यार क्या खूबसूरत किरदार किया है। क्योंकि लोग they don't even मत करें यार प्लीज, खुदा दा वास्ता यार, मैं प्रोग्राम करना पे। पता नहीं सर, मैनू कह रहा है कि अच्छा आपस की बातें आपस तक ही रखें, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो दें। जी जी ओके। जी जी। मैंने आप लोगों के लिए इतना खूबसूरत चेहरा मधु किया अपने सर मैं तो आप दोनों को देख रहा हूँ। लेकिन नहीं तो तुसी काबिल फकीर साहब सर तुसी मेरे कभी इत्तेफाक हुआ सैफ भाई, इतनी हिस्ट्री और इतनी नॉलेज है आपके पास, इसको किसी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये बात फैलाई जाए, या लोगों तक ये बात या इंफॉर्मेशन या नॉलेज पहुंचाई जाए? आपके पास ज़ख़ीरा है, इतने इतने खूबसूरत किताबें पढ़ी हैं, नुस्खे पढ़े हैं, तो कभी कभी नहीं इत्तेफाक हुआ? इस पे भी काम करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं आपकी वसासत से अपने भाइयों को और जो आपके देखने वालों को। फ़कीर खाना में इस वक्त 20,000 से ज़्यादा एंटीक्स मौजूद हैं, और ये गालिबन वाहिद प्राइवेट ये पाकिस्तान का सबसे कदीम हाँ और पाकिस्तान का रिकगनाइज्ड वाहिद प्राइवेट रिकगनाइज्ड म्यूजियम बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। और इसकी शुरुआत 1760-70 से शुरू हुई और 1905 को इसको आवाम के लिए खोला गया। अच्छा, तो इसमें अर्ज ऐसी है कि पाकिस्तान में खजानों की कमी नहीं है। कमी क्या है? उसकी पहचान की कमी। वाह वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर खाना म्यूजियम खजानों से भरा पड़ा है, यानी कि जौहर है, जौहरी नहीं है। वाह वाह वाह। तो उसको देखने के लिए एक बर्ड आई व्यू के लिए कम से कम 3-3.5 घंटे चाहिए होते हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन। सैफ भाई, क्या हुकूमत पाकिस्तान ने भी कभी इंटरेस्ट नहीं लिया कि आपको सपोर्ट किया जाए? क्योंकि जिस जगह पे है, मैं पर्सनली विज़िट कर चुका हूँ, और उसको बेहतर तरीके से शोकेस किया जाए उन तमाम चीज़ों को, क्योंकि राजा और उनकी महारानियाँ, उनकी भी पर्सनल बिलोंगिंग्स आपके पास मौजूद हैं। थोड़ा सा एहसास कभी किसी मैं आपका सवाल समझ गया, मैं परेशान होना मैं है आपका ना सवाल समझ गया। हाँ। दुनिया के जितने म्यूजियम्स होते हैं वो इट इज़ सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा ये प्राइवेट म्यूजियम है। और आपको बताता चलूँ कि मेरा 1000 एंटीक लाहौर म्यूजियम में इमानतन पड़ा हुआ है। अरे वाह, अरे वाह। जिसमें वाह वाह। मिनिएचर पेंटिंग्स, जिसमें ऐसी नायाब एक सही बुखारी, शाहनामा फिरदौसी, सिकंदरनामा, ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव बुक्स हैं। और पूरी सिख हिस्ट्री इन मिनिएचर्स और सिखों के डॉक्यूमेंट्स, इस वक्त जो सिख गैलरी है उस पर 80% फ़कीर खाना का सामान है। अरे वाह। तो मकसद ये है कि आपका जो सवाल जिस तरफ था कि हुकूमत पाकिस्तान हमारे लिए हमें एक बड़ी कलील सी ग्रांट देती है, जिससे म्यूज़ियम का पेट नहीं भरता। मुझे बाहर काम करना पड़ता है,
और फिर अपने म्यूज़ियम को मैं पालता हूँ। हकीकत में मेरे पे इतने कई दफ़ा इतने बुरे वक्त भी आए कि हमारी शायद म्यूज़ियम की बिजली कटने वाली हो गई, नहीं दिया गया बिल। बहरहाल अब अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास मेहमानों की इतनी ज़्यादा आमद रहती है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिसको कहते हैं एक नज़र जो तेरी हो जाए तो सुभान अल्लाह, वरना जिस हाल में तू रखे वो हाल अच्छा है। तो हमें जिस हाल में अल्लाह ने रखा है बहुत अल्लाह का शुक्र है। मैं कतई नहीं चाहता कि मैं कोई फंड रेज करूं और उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए या कोई ऐसी बात हो जो मेरे बुजुर्गों के नाम को धब्बा लग सके मेरी किसी अरे वाह, कोताही की वजह से। अरे वाह, तो आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट थिंग्स। मुझे बड़ी बड़ी ऑफर्स आई हैं, बड़ी बड़ी ऑफर्स आई हैं। अभी आप यकीन करें, आप लोगों के लिए भी बड़ा अजूबे की बात होगी, अर्तुगरुल गाजी की आजकल बड़ा मशहूर है और आपने भी अर्तुगरुल गाजी की ओरिजिनल जैकेट फ़कीर खाना में महफूज है। अरे वाह, वाह, वाह वाह वाह, अरे क्या बात वाह है, वाह, ये क्या तो हमें बात है, आना क्या बात है। पड़ेगा। तो इस तरह हज़ारों ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। सच में आपने वो नाम सुना, राजा पोरस का तो नाम सुना जी होगा ना। जी जी, तो दुनिया में कोई म्यूज़ियम ऐसा नहीं है जो राजा पोरस की कोई चीज़ क्लेम करे। फ़कीर खाना एक वाहिद म्यूज़ियम है कि हमारे पास राजा पोरस की ओरिजिनल अंगूठी महफूज है, वाह 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 वाह, 326 BC की। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो मैं क्या बात है। सर आपने तो खैर चलें किताबें पढ़ी और सारी नॉलेज आप, आर यू पासिंग इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और कोई है जो आपके बाद इस सिलसिले को लेके चल सके बच्चों में से? जी, हम लोग, हमारा एक पूरा ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट 1848 में बन गया था। अच्छा। तो मेरे पास अब मैं आपको ख़ास चीज़ बता देता हूँ। मेरे पास ही एक ऐसी मुसलमानों की इमानत है जिसको अपने प्रिजर्व रखा हुआ है, महफूज रखा हुआ है। वो है तबरुकात मुबारका। ये वो इस्लामिक रेलिक्स हैं, ये वो तबरुकात हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, सहाबा इकराम और औलिया इकराम की चीज़ें हैं। उनकी तादाद 47 है। तो 13 चीज़ें मुख्तसर करके बता रहा हूँ, 13 चीज़ें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, जिसमें आपका मुबारक है, आपका पानी पीने का कासा है, आपकी मसवाक है, आपकी नालाइन पाक है, आपका जुब्बा है, अरे वाह, आपके बचपन का हाथ है, आपके पाँव का निशान है। इस तरह मिला के 13 चीज़ें वो हैं। अल्लाह सुभान अकबर। अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 चीज़ें हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मुंसलिक हैं। वो क्या क्या है सर? पहली जो चीज़ हमारे पास महफूज है उनकी, आपका जुब्बा, माशाअल्लाह, आपका वो जुब्बा जो आपने वक्त शहादत पहना हुआ था अल्लाह हू अकबर। और वो जुब्बा फटा हुआ है। दुनिया में मौला अली का मुबारक कोई क्लेम नहीं कर सकता, हमारे पास महफूज है। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ओढ़नी, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कुरानी आयात बुक फॉर्म में ड्यूली साइन बाय हिम। और कुरान के ऊपर जो पहली ल्यूमिनेशन, जो सोने का काम और खूबसूरत फूल बनाया गया, वो आपको एक कुरान में नज़र आता है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुरान था। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। यहाँ वक्त हुआ है सर, एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। काम्या जी, जी जी, क्या कहते हैं नवल बीबी के सितारे, जरा बताइए। नवाल नवाल मैं माजरत चाहता हूँ। वैसे तो स्ट्रॉन्ग भी हैं, बड़ी कैरियर ओरिएंटेड भी हैं, लेकिन नवाल का दिल दुखाने के लिए ना बड़ी बातों की जरूरत नहीं हाय है। हाय। छोटी छोटी बातों से भी नवाल का दिल जो है ना वो अल्लाह, दुख सकता है। अल्लाह। छोटी छोटी बातों से कौन सी भी जो छोटी है। बात है? उनके कहने का मतलब कि चिड़ी जितना दिल है। तो ठीक है, मैं आपसे लाइटर मांग लूं, आपका दिल दुख जाए लाइटर। मतलब मैं देख रही हूँ कि अपने रिश्तों के मामले में भी बहुत सेंसिटिव हैं, Possessive चाहे है। पेरेंट्स हैं। फिर मैं देखती हूँ कि इनकी प्रीवियस रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप हुआ है, ओह, तो मैं नवाल को कहना चाहूँगी, क्योंकि वो सीरियस एक हिट लगती है मुझे, तो नवाल प्लीज़ अपना वो जो एक बिटर एक्सपीरियंस है उसको आने वाले रिलेशनशिप पे प्लीज़ उसको आपने इम्पोज नहीं करना, मुसल्लत नहीं करना उस अच्छी बात। खौफ को लेके, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जब एक बार हिल जाए, जहाँ शेकी हो जाए, वहाँ फिर आप ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेकअप के बाद कोई शायरी दिमाग में आई? नहीं। तो कहते हैं ब्रेकअप के बाद अगर कोई शायरी दिमाग में ना आए तो समझ लीजिए कि आपका प्यार झूठा था। लेकिन अच्छी बात है कि नुमान सर माशाल्लाह नवाल कैरियर लाफ्टर आ रहा है। बहुत ब्राइट कैरियर है। इसी साल से बिगनिंग होने जा रही है माशाल्लाह, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे।